हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग BHU BEd, BHU BSc के मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो MSc जियो फिजिक्स और MCA के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया गया है, तो जो भी स्टूडेंट अभी उस प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखे हैं लेक्चर, तो वो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या कही जा रही है, द वैल्यू ऑफ लिमिट। इस लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखिए, आपको बताया गया है लिमिट सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट एक टॉपिक है जो आपको इस चैनल पर पढ़ाया गया है, तो वहीं से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन, दिस इज cos x माइनस tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दिस इज sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 और sec 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, दिस गिव्स टू 0। मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है इंटीग्रेशन आपको करना है 1/x log x। देखिए, ये फंक्शन है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि देखिए, अगर log x को t मान लिया जाएगा तो 1/x इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये सॉल्व होगा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा log x इज इक्वल टू t, तो ये बन जाता है दिस इज 1/x dx, ये चेंज हो जाएगा dt में। तो इसकी वैल्यू देखिए हम लोगों को मिल जाती है, दिस इज इक्वल टू 1/t dt। तो इसका log t हो जाएगा और t की वैल्यू log x है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा फर्स्ट, log x ऑफ log x प्लस c। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है द हार्मोनिक मीन h ऑफ 2 नंबर इज 4, और कहा द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड ज्योमेट्रिक मीन इज g एंड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। आपको बताना है द 2 नंबर्स आर, वो कौन सा नंबर है जिसका हार्मोनिक मीन h हो और अर्थमेटिक मीन a है और ज्योमेट्रिक मीन क्या है g, और इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab/a प्लस b, और अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a इज इक्वल टू दिस इज a प्लस b बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन g इज इक्वल टू होता है दिस इज √ab। ये तो तीनों आपको रिजल्ट पता ही हैं। अब देखिए, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर से सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले वाले आंसर को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है इसका हार्मोनिक मीन 4 आना चाहिए। तो चलिए a इज इक्वल टू यहाँ पुट करें 6, b इज इक्वल टू 3। अगर हम पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 × 6 × 3 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा देखिए इसकी वैल्यू 4। तो हार्मोनिक मीन तो यहाँ देखिए 4 मिल गया पहले वाले ही ऑप्शन में। तो पहले वाले ऑप्शन में इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करिए a की वैल्यू देखिए हो जाएगी दिस इज़ 9/2, नहीं सॉरी दिस इज़ 6 + 3, हाँ ठीक है 9/2, और देखिए √ab हो जाएगा दिस इज़ √18। तो ये वैल्यू क्या करिए इसमें पुट कर दीजिए, तो ये इसको क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। इसका मतलब इसका पहला ही आंसर सेटिस्फाई होगा, बाकी कोई भी आंसर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कहा जा रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व, मतलब कौन सा कर्व होगा, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ये वैल्यू। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y² बाई 2,
दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट द रिटेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, कॉन्सेप्ट बेस है। हाँ, कल जो होगा आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जिसमें टॉपिक होगी एसिम्प्टोट, पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रेसिंग ऑफ कर्व होगा, इनसे जैकोबियन से बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन आपको दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर ले जाएं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाए। तो बस वो केवल आपको प्रॉब्लम रहेगी, उसमें कोई कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो याद रखना है, इक्वेशन आपका बार बार पूछता है, इस कर्व दे करके कहता आपको बताइए एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना हो तो यक्स की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ढूंढना होगा। इसमें हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट देखिए कौन सा है, यक्स स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर को कंटेन कर रहा है। इसका कोफिशिएंट नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, वाई, और यही नॉन कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 0 करते हैं। दिस गिव्स टू द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड मतलब सी सही हो जाएगा। अगर कहा जाता है एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, वाई क्यूब। इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये मिलता एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस कॉन्सेप्ट को आप जानते रहिए, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। द मीन एंड मीडियन ऑफ ए moderately series are 36, 38। कहा जा रहा है इट्स मोस्ट प्रोबेबल मोड, मतलब मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें दे करके कहा जा रहा है, देखिए मीन की वैल्यू गिवन दैट है, मीन इज इक्वल टू 36 और मीडियन की वैल्यू गिवन दैट है दिस इज 38। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मोड। देखिए मोड का फार्मूला देखिए क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड। अब इस फार्मूले को आप अपने शॉर्ट नोट में नोट कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 3 इंटू मीडियन की वैल्यू देखिए क्या है 38 और -2 इंटू 36। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो हमें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉब्लम कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम, द फोकस ऑफ पैराबोला। सबसे पहले इसका पैराबोला का ट्रेस मतलब ग्राफ आना चाहिए। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8y टाइप से है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसका मतलब जो इसका फोकस होगा वाई एक्सिस पर होगा। तो जब वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स एक्सिस वाले ये दोनों ऑप्शन तो हट जाएंगे, तो केवल सी या होगा या तो बी होगा। चलिए यहाँ से इक्वेट करते हैं, तो 4a इज इक्वल टू 1/8, ए की वैल्यू हो जाएगी 1/32। तो इसका जब वाई एक्सिस पे होगा तो 0 और 1/32 मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट है, इंटरसेक्शन गिवन दैट है और ए का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट है। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस 2/3 दिस इज इक्वल टू 1/3। तो ए की वैल्यू पता चल गई और यहाँ पर आप एक रिजल्ट जानते हैं, उस रिजल्ट को आप अप्लाई कर देंगे तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस रिजल्ट को आप नोट कर लेंगे, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छी सी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट बेस पर। A and B are two matrix such that AB is equal to A and BA is equal to
ए। अब देखिए आपको एक लेक्चर पढ़ाया गया है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी ला देखिए क्या होता है, ए इंटू ई इज इक्वल टू ए, देन ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर देखिए ए बी का प्रोडक्ट ए दे रहा है, इसका मतलब बी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से ए यही हो जाएगा। अब पूछ रहा है बी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, दिस इज गिव्स टू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व। एक छोटी सी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे। यहाँ से आपको बताना है कि ये कर्व किसको प्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की, स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा एक पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होता है, एल अपॉन आर 1 प्लस ई कास थीटा। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको 1 बना करके ई की वैल्यू को देखिएगा। अब ई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी, इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट द इलिप्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आपको पता होगा, दिस इज डिफिनीशन ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आपको बताया गया मैट्रिक्स के लेक्चर में सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, जिसमें से बहुत से मैट्रिक्स के टाइप्स को डिस्कस किया गया है। तो ये डिफिनीशन होती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की, जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई मिलती है। तो यहाँ से ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू आई, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए हो जाता है। मतलब इसका इन्वर्स की वैल्यू भी ए के इक्वल होगा, मतलब 3rd ऑप्शन सही होगा। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम इधर सॉल्व हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको बताया गया है। तो जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर को नहीं देखे हैं, इस पर बेस्ड 3 लेक्चर कराए गए हैं, उन तीनों लेक्चर को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रॉब्लम तो आपको मिलनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो याद करिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन 2 डिफिनीशन को अप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 तो वैल्यू है नहीं, तो हम इसको सपोज कर ले रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा है और बीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। ये देखिए हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व करिए, ओमेगा की पावर 4 को, क्यूब की वैल्यू 1, तो ये 1 प्लस ओमेगा है, ये दोनों सेम वैल्यू, ये दोनों सेम वैल्यू। फिर इस रिजल्ट को इसमें अप्लाई करके एक लाइन का कैलकुलेशन है, आप इसका आंसर हमें बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है, ए की वैल्यू गिवन दैट है, बी की वैल्यू गिवन दैट है, कहा जा रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो देखिए पूरी मैट्रिक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ए इंटू ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे, केवल एक टर्म निकालेंगे, दिस इज़ अल्फ़ा 0 1 1, ये है अल्फ़ा 0 1 1। तो आर इंटू सी, तो सबसे पहली एंट्री क्या मिलेगी ए स्क्वायर की, दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू बी के पहली एंट्री के इक्वल होगी, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 1, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों 1 सही हो रहा है। इस वजह से अगली एंट्री भी कोई एक सॉल्व करिए और देखिए किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन में +1 भी दिया है, -1 भी दिया है। अब दोनों वैल्यू में से के लिए आपको एक वैल्यू और चेक करना होगा कि ए सही है कि बी सही है। चलिए, और इसका आंसर हमें आप बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट पर बेस्ड है और इस पर बेस्ड लेक्चर कराए गए हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट देखिए, कल इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कराई गई थी प्रोबेबिलिटी पर। देखिए कहा जा रहा है एक आदमी किसी निशाने पर सही लगाने की प्रायिकता इतना है, वह 5 बार प्रयास करता है, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी
वह कम से कम 3 बार सही निशाने पर मारे। अब देखिए ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार प्रयास कर रहा है, n = 5 और r की वैल्यू कम से कम 3 बार कर रहा है। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो थोड़ी सी बड़ी इसमें कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन बड़ा है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फार्मूला जानिए, NPR P⁴ Q⁴ जहाँ पर P क्या होता है, इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है और Q इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। देखिए सही निशाना लगने का मतलब ये सक्सेस, तो इसका मतलब P की वैल्यू है 3/4 और Q की वैल्यू है नहीं होना, तो 1 - 3/4 दिस इज इक्वल टू 1/4। अब आते हैं, कम से कम 3 बार कह रहा है, तो पहले 3 बार लगेगा, तो 5 में से वो प्रयास करेगा 5C3, तो 5 बार में से 3 बार उसका निशाना सही लगा। P की वैल्यू देखिए 3/4 की पावर, इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखिए दिस इज n - r यहाँ पर होगा, दिस इज P, ये वैल्यू r है तो ये वैल्यू 3 इंटू हो जाएगी 1/4, Q की वैल्यू 1/4 है, n - r, तो 5 - 3 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस। अब 4 बार भी लग सकता है, अगर कहता है 3 बार ही लगे, कम से कम नहीं कहता, तो इसी को सॉल्व करते हैं, यही आंसर हो जाता है। अगला हो जाएगा 5p4 3/4 की पावर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस होगा तो 1। अगला टर्म मिलेगा 5 बार में से पाँचों बार उसका निशाना लग जा रहा, 5C5 और 3/4 की पावर 5 और Q मतलब 1/4 की पावर क्या हो जाएगा, दिस इज़ 0। अब इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या मिल रहा है। वैसे इसका हम आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आप इसे चेक करेंगे इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आ रहा है कि नहीं। ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा समय सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन गिवन दैट है। तो इसमें आपको कंडीशन पता होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये रिजल्ट सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट आइए, या इस रिजल्ट में आप चेक भी कर सकते हैं कि ये भी रिजल्ट इसमें सेटिस्फाई हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट में आप चेक करेंगे कि कौन सा सही हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए यूलर फंक्शन या इसको डिमावर्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगा e⁻i की पावर 4 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से अगर i कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा टू दी पावर 4। तब इसकी वैल्यू देखिए e⁻4i डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा i, और इसकी वैल्यू देखिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, e⁻−i टू दी पावर 4। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू e⁻4i और यहाँ पर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻4i डिवाइडेड बाई i। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू e⁻8i डिवाइडेड बाई i। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, P और Q दो हैं, ये कहा जा रहा P यूनियन Q P के इक्वल है। इसका मतलब ये P के इक्वल तभी होगा जब P के अंदर Q क्या हो, कंटेन हो। तो ये कंटेन हो जाएगा तभी ये P हो गया, ये हो गया Q। अब इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज Q, मतलब ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम फंक्शन पर बेस्ड है। ये बहुत आसानी से फंक्शन, इसमें 2 पुट करिए, इसमें 2 पुट करिए, दोनों को ऐड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगला देखिए प्रॉब्लम रिजल्ट बेस्ड है।
यहाँ पे कहा जा रहा है पी क्यू आर एस जीपी में हो तो 1/p² प्लस क्यू स्क्वायर 1/q² प्लस आर स्क्वायर 1/r² प्लस p², दिस इज आल्सो इन जीपी, मतलब ऑप्शन सेकेंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, वेक्टर पर बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 5 है और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 8 है और a प्लस बी का 10 है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का मान बताना है, तो आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये हो जाता है a², ये हो जाएगा इसका स्क्वायर -2, ये फार्मूला। और सिमिलरली यहाँ अप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये दोनों फार्मूला। अब इसमें इन सब की वैल्यू आप पुट करिएगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और दोनों को सॉल्व करके इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ इसको शॉर्टकट तरीका है, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, स्पर्शी का समीकरण हमें निकालना हो, कोई भी कर्व गिवन दैट है, यहाँ पर तो गिवन दैट है, इलिप्स गिवन दैट है, तो कोई भी कर्व गिवन दैट है उसका शॉर्टकट आपको एक नोट मिलेगा जिसमें रहेगा कल या परसों। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसकी एक पावर को कम करते हैं और इससे मल्टीप्लाई थी x इंटू x1 डिवाइडेड बाई a², और इसकी एक पावर को कम करते हैं, जब स्क्वायर रहता है तो y इंटू y1 अपान b², दिस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, अच्छी प्रॉब्लम है, इस पर दो रिजल्ट आपको याद रखना होगा। cos ix इसकी वैल्यू होती है cos हाइपरबोलिक y और sin ix की वैल्यू होती है, i आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, i sin हाइपरबोलिक y। ये दो रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे और बहुत आसानी से आप इसका रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस फिर क्या हो जाता है कॉस ए इंटू साइन बी, चेंज करते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा, दिस इज कास हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए यहाँ पर रियल पार्ट पूछा, आई नहीं आया, तो रियल पार्ट इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछता तो ये हो जाता इसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट आइए देखिए, ये रिजल्ट बेस्ड है, कहा जा रहा है दिस इक्वेशन ऑफ कर्व रिप्रेजेंट ए पैराबोला, तो इस कंडीशन होती है h² इज इक्वल टू ए बी और यहीं पर होता है डेल्टा इज इक्वल टू 0 के साथ होता है। अगर h² की वैल्यू ए बी के इक्वल है तो दिस रिप्रेजेंट ए पैराबोला। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है, कहा जा रहा है साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए ये डिफिनीशन अप्लाई तभी होगा जब इस काट इनवर्स को आपको बदलना होगा साइन इनवर्स में। देखिए काट एक्स की वैल्यू क्या होती है, दिस इज बेस अपान परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस x², ये हो जाता है साइन और ये होगा साइन इनवर्स। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 1 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा √1 प्लस x², इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस x², इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम क्या है, वेक्टर पर बेस्ड है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये वैल्यू क्या हो जाता है, दिस इज i j k और ये वैल्यू क्या हो जाएगा j k i और ये वैल्यू क्या हो जाता है, दिस इज k i j और इन सब की वैल्यू क्या होती i क्रॉस, वैसे भी i क्रॉस j i की इक्वल होगा तो i का i से डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 + 1 दिस गिव्स टू 3। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इस तरीके से इसका आंसर आपको याद हो, या तो ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको याद हो जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो रैंक का पर बेस्ड एक लेक्चर आपको चैनल में एक लेक्चर बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। दिस इज़ 3 × 4, तो मिनिमम इसका जो
डिटर्मिनेंट बनेगा, माइनर बनेगा 3x3 का, तो या 2x2, 1x1, मतलब इसकी जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है इस मैट्रिक्स की 3 हो सकती है। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, तो इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे रो ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा 8 1 3 6 0 3 2 2, इसको ऐड करेंगे, दिस इज 0 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। अब आप काम करिए, इसमें 3x3 का कोई भी डिटरमिनेंट लीजिए जिसमें देखिए इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब एक डिटरमिनेंट हमें ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहा जा रहा है, इस पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का समीकरण क्या होगा। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए या सर्किल पूछे या आपको स्फीयर पूछे तो आपको इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए। देखिए सभी पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई करेगा। ए देखिए किसको सेटिस्फाई करेगा, आप ध्यान से देखिए, ए 0 0 अगर यहाँ पर रखेंगे, दिस इज़ 0 दिस इज़ 0 दिस इज़ 0 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a², तो 0 नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब हम पुट करेंगे ये तब भी 0 नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में अगर हम पुट करें ये सारे पॉइंट, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 0 0 0, a 0 0 0 b 0 0 0 c, अगर आप सेटिस्फाई नहीं कराना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखिए तीनों टर्म निगेटिव है, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, इस पर भी एक लेक्चर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम नहीं बताएंगे, कल भी जो प्रैक्टिस सेट था उसमें कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कैलकुलेट करना सिखाया गया था। तो सबसे पहले आप एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स निकालेंगे और फिर एक्स के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आइए, देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस टॉपिक को पढ़ाया गया था। कहा जा रहा है लाइन का इक्वेशन गिवन डैट है और प्लेन का इक्वेशन गिवन डैट है। कहा जा रहा है दोनों पैरेलल होगा। तो याद करिए, जब लाइन और प्लेन अलग अलग होता है, पैरेलल की कंडीशन परपेंडिकुलर बन जाता है और परपेंडिकुलर की कंडीशन पैरेलल बन जाता है। इसको बारे में आपको लेक्चर में बताया गया था। तो पैरेलल की कंडीशन रेशियो में होता था, लेकिन जब पैरेलल प्लेन और स्ट्रेट लाइन है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट बनता है ये होता है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इस पर 3-4 रिजल्ट हैं जिसको आपको बताया भी जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका nth टर्म निकालेंगे तो टी एन इज इक्वल टू होगा 2n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n, इसका nth टर्म। अब इसको अलग अलग किया जाता है, 2n अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n। तो tn की वैल्यू देखिए हो जाएगा 2 अपान n से हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n। अब आपको tn की वैल्यू पता चल गई, तो इसमें आप n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ बनेगा और ये वैल्यू दे देता है 2e, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है, और ये वैल्यू देगा e, तो 2e प्लस ई इसकी आंसर हो जाता है 3e, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस टाइप से और बेस्ड 5-6 प्रॉब्लम हैं, वो आपको जब नोट हम देंगे कल या परसों, उसमें ये इस टाइप की प्रॉब्लम पर रिजल्ट बेस्ड आप पर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया ही गया था, रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम थी। डिमावर्स थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो 3 लेक्चर हैं उसमें जो सबसे लास्ट लेक्चर है डिमावर्स थ्योरम पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, जिसका आंसर आपको बोला गया था क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इसे सॉल्व करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, तो उतना समय तो हमें कंपटीशन में नहीं रहेगा। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। इसका रिजल्ट देखिए वहाँ पर बताया गया था, दिस इज़ 2 इंटू cos m थीटा माइनस n फाई, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अब इसे हम नहीं बताएंगे। ये इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व के में आप कोनिक में बताया गया है कि जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है, कि पैराबोला होगा, कि हाइपरबोला होगा, कि इलिप्स होगा। इसका आंसर आप हमें खुद बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। सेट थियरी में इसको इस रिजल्ट के बारे में बताया गया, आपको याद भी होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। इनफाइनाइट सीरीज़ का आपको रिजल्ट याद होगा, a/1 - r इज़ द कॉमन रेशियो, a इज़ द फर्स्ट टर्म। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी x/1 - x। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y में कैलकुलेट करके देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, रिजल्ट बेस्ड है। द इक्वेशन ax² 2hxy + by² विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस तब रिप्रेजेंट करता है जब ये कहा जाता है दिस रिप्रेजेंट व्हेन a + b = 0। ये कंडीशन होती है कि दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कभी कभी यहाँ पर नंबर दे देता है, कहा जाता है ये परपेंडिकुलर है तो बताइए, यहाँ 3 दे देगा, यहाँ k कहेगा k की किस वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो आप a का कोफिशिएंट b का a और b + 0 करके कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस टाइप से भी प्रॉब्लम पूछी गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम इस रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। e⁻² 2x, आप क्या करना है, e⁻x से डिवाइड करिए और एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। या तो दूसरा तरीका है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं कि कौन सा आंसर मिल रहा है। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपके हर एक बुक में ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या गिवन दैट है, ये डिफरेंशिएशन के लेक्चर में ये प्रॉब्लम बताए थे कि ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार ये पूछी गई है BHU BSc BHU B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम में। कहा गया है sin y = x sin a + y, तो dy/dx। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x को आप एक तरफ लिख दीजिए, x = क्या हो जाएगा, sin y/sin a + y। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये टोटल टर्म y का फंक्शन आता है। तो आप इसका आंसर हमें बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, और इसका आंसर आपके दिमाग में भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है। कहा जा रहा है कौन सा ऐसा टर्म है, द कोफिशिएंट ऑफ x⁴। तो हमें सपोज करते हैं TR+1 में कोफिशिएंट ऑफ x⁴ होगा। तो देखिए हो जाएगा 10CR फर्स्ट टर्म, x/2 की पावर क्या हो जाएगा n-10 - r, और यहाँ हो जाता -3/x² की पावर r। अब x की पावर को आप इक्वेट करेंगे 4 से, r की वैल्यू मिल जाएगी और इसमें पुट करके आप x² का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। देखिए बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड 3-4 प्रॉब्लम है। कभी पूछा जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो उस केस में x की पावर 0 करते हैं, इस पर बेस्ड भी प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई थी। कभी पूछा जाता है मिडिल टर्म, तो उसके बेस्ड प्रॉब्लम है। और तीसरी टाइप पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x⁴, वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इस तीनों टाइप की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। एक प्रॉब्लम लगभग पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कहें √x = t सपोज करेंगे, और उसके बाद ये सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और इसका आंसर हमें बताएंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एरिया लेंथ वैल्यू में भी इस टाइप की प्रॉब्लम बताई गई थी। तो ये कभी दिया जाता है तो इसका रिजल्ट आपके दिमाग में हो। रिजल्ट क्या होता है, द एरिया जो होता है दिस इज = 3πa² होता है। इस कर्व को और x = 2a को दोनों को दिमाग में रखिएगा, बहुत बार रिपीट की हुई प्रॉब्लम है। चलिए
अगली प्रॉब्लम कल बताया गया था, कहा गया था प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे वही है, समस्या के हल होने की दो लोग हैं, एक प्रगति और तृप्ति। प्रगति किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है ये है 1/3। तृप्ति की क्या है, दिस इज़ 1/2। प्रॉब्लम सॉल्व होने की कल बताए थे, इसका फार्मूला पी ऑफ ई होता है 1 - पी डैश ए इंटू पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके निकालेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के लेक्चर में भी आपको बताया गया था। दिक्कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ये फार्मूला आपको बताया गया है, तो इसमें से आप इसका आंसर हमें बताएंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं देखिए प्रॉब्लम पर। ये भी शॉर्टकट तरीका बताया गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 की है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कभी कभी पूछा जाता है तो 2x2 का डायरेक्ट आप बता ले जाते हैं कि क्या होता है। वैसे हम बता देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए डायरेक्ट क्या है। सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो देखिए डेल्टा अल्फ़ा दो ऑप्शन में है, ये नहीं है तो ये दोनों पहले ही ख़त्म हो गए। अब देखिए इनमें कोई चेंज नहीं होता है, बस यहाँ पर माइनस हो जाता है एडजॉइंट में। तो देखिए माइनस और माइनस, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से याद करने के लिए आपको बताया गया था। ये देखिए ये प्रॉब्लम BHU BSc के 2019 में पूछा गया था, हूबहू प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम को हम बताए थे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका आप लोग क्या करेंगे, देखिए जो स्टूडेंट BHU B.Ed के हों या BHU BSc के हों, दोनों लोगों में जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आती है सेम लेवल की प्रॉब्लम आती है। तो कभी कभी BHU BSc की प्रॉब्लम B.Ed में पूछ देते हैं, B.Ed की प्रॉब्लम BSc में पूछ देते हैं, और MCA की भी प्रॉब्लम लगभग इक्विवेलेंट होती है। तो इन सब को आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे का भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो इसको हम बताए थे सॉल्व करने का तरीका कि आप ऑप्शन को देखिए। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए ये इसका होल स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिफ्रेंशिएशन से डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये ऑप्शन तो गलत। तो देखिए या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देखिए कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए ये भी प्रॉब्लम आपको बताया गया है, ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, और यहाँ पे देखिए फार्मूला हो जो रिजल्ट होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों रिजल्ट को आप यहाँ पर अप्लाई करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। आप x प्लस आई वाई गिवन दैट है, तो x माइनस आई वाई की वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस आई, 1 माइनस 2i, 1 माइनस 3i। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसी वजह से कहा जाता है पूरे वीडियो को आप देखिए, जिससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता चले कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनका भी बहुत आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट दूसरा देखिए फंक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम है, और ये रिजल्ट आपको फंक्शन के लेक्चर में बताया भी गया है। द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए हैविंग एन 3 एलिमेंट। मतलब यहाँ पर है ये a है ये b, इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 4 एलिमेंट हैं। कह रहे कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, तो आपको फार्मूला होता है सेकंड जो नंबर होता है बेस में होगा, ये पावर में चला जाएगा, तो 4 टू द पावर 3 मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, डोमेन हम नहीं बताएंगे। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आप वेरीफाई कर चेक करेंगे कि कौन सा सही है, और इसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन के लेक्चर में आपको बताया भी गया है डोमेन एंड रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पिछले साल डोमेन पर बेस्ड प्रॉब्लम भी आई थी,
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लास्ट प्रॉब्लम है इस प्रैक्टिस सेट की, कहा जा रहा है डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, और डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पर बेस्ड लेक्चर आपको इस चैनल पर हैं, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर ढेर सारे पॉइंट बताए गए हैं जिससे आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मॉडुलस फंक्शन गिवन दैट है, तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, सही 2 पर होगा, पूरा कॉन्टिन्यूस है तो चाहे 2 हो चाहे 0 हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन जो मॉड ऑफ x माइनस ए होता है, जिस पॉइंट पर ये 0 होगा उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये किस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दिस इज़ नॉट x इक्वल टू 2 पर। ये भी ऑप्शन सही हो गया, मतलब एक ही बचा, थर्ड ऑप्शन यही हो जाएगा गलत। और और एक चीज़ और है कि आप लोग जो आंसर बताते हैं एक साथ ही सारे आंसर को भेजिए, जिससे हम उसे चेक करके आपको बता दें कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। अब मिलते हैं कल आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक के वीडियो नहीं बने हैं उस पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, उन पर बेस्ड आपको 1-2 PDF लेक्चर मिलेगा, उसे आप साथ देख डालेंगे, जिससे हो सकता है वहाँ से 2-3 प्रॉब्लम